हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर, जो कि हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट का है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सेट होता क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेट को लिखने के तरीके, और उस लिखने के तरीके में सबसे पहले मैंने आपको रोस्टर फॉर्म पढ़ा दी थी। आज हम अपना आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको देखेंगे ध्यान से। जहां भी दिक्कत है आप मुझसे कॉल करके पूछेंगे। देखिए बच्चों, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आता है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको जानते हैं आज, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रोस्टर फॉर्म आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं ली थी वो वीडियो जरूर देखें, आपको जल्दी मिल जाएगी। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, देखना ये क्वेश्चन दिया, सुनना मेरी बात। एक्स या सेट ऑफ इवन नंबर, सुनना मेरी बात, सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 10। हमें एक सेट बनाना है इवन नंबर का लेस देन 10। तो देखो सबसे पहले आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ी है। रोस्टर फॉर्म में हम अगर इसको लिखना चाहे तो मैंने इसको अगर ए मान लिया तो क्या आएगा, 2 4 6 8, लेस देन 10, 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से छोटे होने चाहिए। 2 4 6 8। अब इसी सेट को मैं एक फॉर्म में और लिख सकता हूं, देखो कैसे। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं जनरली मैंने मान लिया उनको x, जनरली मैंने उनको मान लिया x, कि ये सारे एलिमेंट x रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं इक्वेशन का, तो उसके सॉल्यूशन को क्या मानते हैं, x1 x2। उसी तरीके से मैंने इन्हीं सभी नंबर को जनरल फॉर्म में क्या मान लिया, x। देखना तरीका देखो। और ये x की खासियत क्या है, x, इस दो जो डॉट लगाए इनका मतलब होता है सच दैट, सच दैट x। अब ध्यान से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना सभी, ध्यान से। इसकी क्या प्रॉपर्टी है इन सभी एलिमेंट की, देखो जरूरी नहीं है आपको ये लिखा मिले तो इसको भूल जाओ, अब भूल जाओ इसको। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ध्यान से सुनना। देखो मैं 3-4 तरीके से करके दिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। x इज सच दैट, आपको पहली प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये दिख रही है आपको देख के कि ये सारे नंबर इवन नंबर है, और वो भी किससे, लेस देन 10। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि एक एलिमेंट है x और x इज एन इवन नंबर, x is an even number less than 10, less than 10। यही जो फॉर्म होगी यही होगी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम उन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो सभी एलिमेंट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, या फिर उसकी डेफिनेशन की जो लिखा है उससे डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं, और उसी को हम ऐसे लिख देते हैं क्या, कि मैंने एक एलिमेंट माना है x, और x क्या क्या है, हर इवन नंबर लेस देन 10। देखो 2 4 6 8। और देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A belongs to x such that x is equal to 2n। x is equal to, यानी जो ये x नंबर आ रहा है वो किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। और बेटा सुनना, जहां पर भी मैं उल्टा a बनाता हूं, उल्टा a, बेटा मैथ्स में इसका मतलब होता है वेयर। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना कि वेयर ए दिस है, बी ये है, सी है। मैथ्स में आज की बात, जब भी 11th क्लास में आप वेयर लिखेंगे तो उसमें उल्टा a बनाएंगे। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, वेयर n is n, n कहां से जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ध्यान से देखो ना, 1 कहां से, n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 5 तक। जब n की जगह 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। n की जगह 2 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। n की जगह 3 रखूंगा x की वैल्यू 6। n की जगह 4 रखूंगा x की वैल्यू 8। 5 से छोटा होना चाहिए, 5 इंक्लूड नहीं है, देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे, आप, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये वाली जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जरूरी नहीं है सभी का आंसर सेम हो, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है,
ठीक है, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है और इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सबका आंसर सेम आएगा, मगर सेट बिल्डर फॉर्म में आप अपना दिमाग यूज करेंगे कि उन एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, उसको कैसे डेफिनेशन के रूप में लिखा जाए। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन क्या लिख दी कि x एक इवन नंबर है, कहां से कहां तक, 10 से छोटा। ठीक है जी, लिख लिया। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख दी कि x एक नंबर है जो किसका फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या है, 2n। और वेयर n कहां से कहां तक का नंबर है, 1 से लेके 5 तक का। 1 तो इंक्लूड होगा मगर 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाली जो फॉर्म होती है यही कहलाती है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको नोट डाउन करेंगे और आगे और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज आपका 1.1 का इंट्रोडक्शन पूरा खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको होल्ड लिखिए। ओके, तो आई होप आपको दोनों फॉर्म समझ में आ गई होंगी। रोस्टर फॉर्म में क्या करा हमने, हर एक एलिमेंट को पर्टिकुलर लिखा कॉमास के साथ। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करा हम लोगों ने, उन एलिमेंट्स की कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी को उठाया या फिर कोई ऐसी डेफिनेशन बनाई जिससे वो एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो यहां तक मुझे समझ में आ गया। इसके कुछ एक आधे एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सभी नोट डाउन कर लेना। तो आज आपने एक नई चीज सीखी क्या, कि मैथ्स में ये जो ए बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर। ओके, तो आज के बाद जब भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे, ये कभी वेयर लिखो पूरा, वेयर दिस इज द दिस इज नहीं, सिंपल ये बनाएंगे। ओके, नाउ लिसन। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट दे दिया V और मैंने क्या बोला, V सच दैट x एक उसमें एलिमेंट है और x इज एन, x क्या होगा, x इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट यानी हमारे एक सेट में मैंने जनरली x माना है और वो x क्या है, इंग्लिश का वोवल का अल्फाबेट। तो क्या आ जाएगा इसके, ए ई आई ओ यू, सीधा सीधा खत्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। तो कुल मिला के आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने बोल दिया मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, और देखना उसमें क्या बोल दिया मैंने, x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। क्या बनाया मैंने, एक सेट बनाया खुशी, क्या सेट बनाया बेटा हर्षी, कि हमारे पास एक एलिमेंट है जनरली x और वो x क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 3। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आ जाएंगे, रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3, सिंपल। तो कुछ भी हो सकता है, देखो दोनों का मतलब एक ही है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ये इसका एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल लिखे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के और रोस्टर फॉर्म के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है ना, तो बेटा हेजिटेट मत होना कोई भी, बस अगर हेजिटेट करोगे ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैंने कल आपको ये बताई दी कि एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होते, है ना, ये आपको पता ही है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। सेट को लिखने के तरीके आपको समझ में आ गए। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, पहली एक्सरसाइज में केवल यही है और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, डालिए हेडिंग सही बेटा, क्लास मत मिस करना। जिसको नहीं आ रहा ना समझ में, बेफिक्र होकर पूछ लेना। शर्म करोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं है, बाद में पछतावा ही होगा। मेरे से चाहे तुम 10 बार पूछ लो, मैं कुछ नहीं कहने का, लेकिन जब तक क्लियर ना हो ना आगे मत चलने दो। अभी नई क्लास स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से मेहनत करते चलना। देखो अब एक नया टॉपिक आता है, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। इसको सीखेंगे, बहुत यूज होने वाला है। ठीक है कपिल, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या है ये जानवी सुनिए। ठीक, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, 1 3 5 7, 1 3 5 7। जरा मैंने क्या बोला, 1, मैंने बोला 1। मुझे ये बताइए क्या ये 1 इस सेट के अंदर आ रहा है,
क्या ये जो एलिमेंट है 1 वो इस सेट का हिस्सा है? जैसे बिलोंग्स, अगर मैंने कहा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपने बोला मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ, यानी मैं हापुड़ में रहता था, मैं हापुड़ की जगह से आया हूँ। आपने बोला कि ये जो लड़का है ये बिलोंग करता है बिहार से, यानी इसका घर कहाँ पर है? बिहार। ये कहाँ रहता था? बिहार से, बिहार से यहाँ आया। उसी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है क्या ये 1 बिलोंग करता है ए को? हमने बोला बिल्कुल, क्योंकि ये जो 1 है वो ए से ही तो आया है, ए के अंदर है 1 3, वो देखो 1 है ना। तो बेटा हम क्या बोलेंगे? 1 belongs to A, 1 belongs to A। इसको मैथ्स में लिखते हैं 1। ये जो belongs to का साइन है इसका साइन होता है ये। तो जहां भी आपका ये साइन मिल जाए, ये ई ऐसा मत बना देना, ई ये ऐसा ऐसा बनाना है। ये जो साइन होता है ना, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या 1 ए को बिलोंग्स कर रहा है? तो ये साइन शो करता है हाँ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे मैंने बोला 5, क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो आप क्या लिख देंगे? यस। ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू का। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। उसी तरीके से अगर मैंने बोला 3, क्या 3 बिलोंग्स कर रहा है को? हाँ जी, 3 बिल्कुल ए से आया है। तो मैं साइन क्या यूज कर दूंगा? दिस में, क्या दिस विल साइन 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। अब मैंने बोला 9, क्या 9 बिलोंग्स कर रहा है ए को? तो कहोगे नहीं सर 9 तो नहीं आ रहा है ए में। तो उसका साइन होता है ई के ऊपर ये क्रॉस, ई के ऊपर ये क्रॉस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने बिलोंग्स टू का साइन बनाया, उसे कट कर दिया। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग। यानी 9 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता, 9 जो है वो ए का हिस्सा नहीं है। तो बेटा ये बिलोंग्स टू का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर ये एलिमेंट 1 ए के ए सेट में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? 1 बिलोंग करता है ए को। और अगर 9 ए में आ रहा होता तो यहाँ आता ये वाला साइन। अब 9 ए में नहीं आ रहा तो साइन क्या आएगा? ये वाला, कि 9 जो कर रहा है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट भी आपको आ गया होगा, बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग टू का। ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से ये बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। अगर ये एलिमेंट जो भी लिखा है वो उस सेट में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? वो उसको बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर ये एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग। एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन आता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3, क्या ए को बिलोंग कर रहा है? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर 3 बिलोंग कर रहा है ए को। लेकिन हम क्या बोलेंगे? 3 बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट नहीं है। यहाँ 3 क्या बन चुका है? सेट। यहाँ 3 क्या बन चुका है? सेट। और ये क्या था? एलिमेंट। हाँ ठीक है, तो अगर ये केवल 3 होता तो ये बिलोंग्स करता, तो ये बिलोंग्स करता। लेकिन अगर मैंने इसके आगे ये लगा दिया तो बेटा ये एलिमेंट थोड़ी कहलाया गया, ये तो क्या कहलाया गया? सेट हो गया। और हम किस अंदर क्या लिखा है? एलिमेंट। एलिमेंट कर रहा है ना एक को बिलोंग, सेट थोड़ी कर रहा है एक को बिलोंग। तो इसलिए याद रखना, जैसा अंदर है वैसे बाहर होना चाहिए। अगर अंदर होता कुछ और, 3 के बाहर ब्रैकेट होता, तो हम कहते बिलोंग्स कर रहा है। चलो ये वाला कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हिंट दिया है। तो याद रखिएगा 3 है ना तो 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये लिखा मिल गया ना तो ये एलिमेंट नहीं है, अब ये क्या कहलाया गया? सेट कहलाया गया। तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा ए को। हाँ, अगर केवल 3 लिखा रहता तो ये ए को बिलोंग्स करता। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट, ये बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। को किसी को दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कॉल करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सुनिए, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ बाद में। ठीक है, बाद में बोलिए क्लास चल रही है, बाद में करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, ठीक है, नाउ लिसन, आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारा, जैसे मैंने कल आपको एक लास्ट टॉपिक, जैसे मैंने कल आपको छोटी सी बात बताई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैंने आपको बात बताई थी कि हमने मैथ्स में कुछ सेट को ऑलरेडी पहले से मान रखा है। अब वो सेट क्या है? देखिए, जहां कहीं भी n लिखा मिल जाएगा बेटा, जो n होता है, n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कहीं भी मैथ्स में आपको n लिखा मिला तो आप अंडरस्टूड है कि वो सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को
जिसके एलिमेंट होते हैं 1 2 3 और आगे इनफाइनाइट होते हैं ना, तो आप डॉट 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 ऐसे नहीं लगाएंगे, केवल सुन लो रूल है, केवल 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, केवल 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे। अभी हम सेट के टाइप्स भी पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ो। तो नेचुरल नंबर का सेट होता है n, जिसके एलिमेंट 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट, आप ऐसे नहीं 4-5 डॉट लगा दो, बस 3 डॉट लगा दो। इसके बाद आता है w। w जो सेट होता है वो किसका सेट होता है बच्चों? होल नंबर। किसका सेट होता है? होल नंबर। इसके बाद आता है z। z जो होता है बच्चों वो किसका सेट होता है? इंटीजर्स का। जहां कहीं भी z लिखा मिल गया इंटीजर, अगर z के ऊपर z पॉजिटिव लिखा मिला तो दिस विल बी पॉजिटिव इंटीजर, और अगर z के ऊपर आपको ऐसे नेगेटिव लिखा मिला तो दिस विल बी नेगेटिव इंटीजर्स, दिस विल बी नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं q से। इससे ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास में इनके सिंबल। रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं q से। सेम बात, अगर q प्लस लिखा मिला तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, q माइनस लिखा मिला तो नेगेटिव, तो मैं ये वाली बात नहीं लिख रहा। इसके बाद आता है बच्चों आप लोगों का जो सेट आता है वो आता है किसका बेटा? रेशनल के बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का सेट जो होता है बेटा उसको डिनोट करते हैं टी से। इससे टी से या फिर आई से, कहीं कहीं टी लिखा मिलेगा तो कहीं कहीं आई लिखा मिलेगा, ठीक है। इरेशनल नंबर, क्या बेटा? इरेशनल नंबर। और इन दोनों के कलेक्शन को बोलते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आर। तो जहां जहां n लिखा मिला आप बोल देंगे बिना सोचे समझे कि ये कौन से सेट की बात हो रही है? नेचुरल नंबर। ये मैथ्स में हमने कुछ पहले से मान रखे हैं, ठीक है। w जहां लिखा मिला होल नंबर, z जहां लिखा मिला इंटीजर्स, q जहां लिखा मिला रेशनल नंबर, t या i जहां लिखा मिला इरेशनल नंबर, r जहां लिखा मिला रियल नंबर। तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए। बाकी तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये हमने असाइन कर रखे हैं। ये जो नाम है, ये जो सिंबल है, ये कुछ पर्टिकुलर सेट को हमने असाइन कर दिए, ठीक है। इसको उतार लीजिए मैथ्स में, फटाफट से जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, आपको 1.1 करके देखते हैं, कल डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल क्या है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले हम इसके क्या कर लेंगे बच्चों? फैक्टर निकाल लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्प्लिटिंग मिडिल थ्योरम आपने बहुत आराम से पढ़ रखा है। क्या फैक्टर आएगा? 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 2। यहाँ से फैक्टर क्या आ गए? x माइनस 1 x प्लस 2, और यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया? 1 एंड माइनस 2। तो इसके सेट को मैंने फिलहाल a मान लिया, तो क्या आएगा? 1 कॉमा माइनस 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खत्म क्वेश्चन पहला, 1 कॉमा माइनस 2। अगला एग्जांपल देखेंगे, प्लीज जिसका मिस हो रहा है वो वीडियो जरूर देखना। अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। राइट द सेट, देखो हमें क्या गिवन है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x is a positive integer and x square is less than 40। चलो ये हमें कैसी फॉर्म गिवन है बच्चों? सेट बिल्डर। और इसको किस में लिखना है बच्चों? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और देखो साफ साफ गिवन है, क्या डेफिनेशन गिवन है कि x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पहली कंडीशन तो पता है कि हमें कहां से स्टार्ट है x। देखो सीखो पहले, 1 2 3 4 5 ऐसे, और जिसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए वो सारे नंबर। जरा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। ये गलत हो गया, क्योंकि उसका स्क्वायर किससे कम होना चाहिए? 40 से। वो सारे नंबर है x। तो यहाँ पर सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर मैं इन सबके नंबर का स्क्वायर करता हूं तो उन सभी का स्क्वायर 40 से कम है। किससे कम है? 40 से कम है। 1 का स्क्वायर 140 से कम,
2 का स्क्वायर 4, 40 से कम, 3 का स्क्वायर 9, वो भी 40 से कम है। कंडीशन गिवन है ना डेफिनेशन में, सेट वीडियो फॉर्म में। 5 का स्क्वायर 25, 40 से कम, 6 का स्क्वायर 36, 40 से कम, 7 का होता है 49, वो भी 40 से कम है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस सेट का आंसर। ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 बस अभी ऐड करेंगे, जल्दी से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है? एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट द सेट ए। ओके, इस बार आपको सेट दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25 और कहां तक दे रखा है बच्चों? इनफाइनाइट, 3 डॉट। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है श्रेयांश, कपिल है ना, खुशी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी देखो या फिर इसकी डेफिनेशन बनाओ। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है भैया कॉमन प्रॉपर्टी की, ये तो स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो दो तरीके बताऊंगा, दोनों सही होंगे। x such that x is a square of नेचुरल नंबर। x किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर। देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट है, जितने भी नेचुरल नंबर है सबके स्क्वायर है ना। क्या लिखेंगे? x such that x is the square of a natural number। देखो ना, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। x एक नंबर है जो क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर x such that x is equal to n square। x is, सुनना मेरी बात, x is equal to n square where n belongs to n। अब समझो समझो समझो, थोड़ा एडवांस लिखा है मैंने, समझो समझो। हमने क्या माना? एक x एक n हमारा एलिमेंट है कोई जनरली, जिसका फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। और n कहां से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। n किसको बिलोंग करता है? n कैपिटल N क्या है? नेचुरल नंबर। और ये जो n मैंने उठाया वो कहां से उठाया है? नेचुरल नंबर, यानी 1 से। जब n की जगह 1 रखूंगा 1 का स्क्वायर 1, n की जगह 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर 4, n की जगह 3 रखूंगा 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। n की जगह 4 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। n की जगह 5 रखूंगा तो x की वैल्यू 25। क्योंकि मुझे साफ साफ गिवन है कि जो मेरा n है, स्मॉल n, जो ये नंबर है फॉर्मूले में n, वो किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। कहां से उठाया है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, इसीलिए हमने 1 से स्टार्ट करा। और ये मेरा क्वेश्चन खत्म। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल छोड़ा है, मेरी दूसरी क्लास में इसके बाद, क्योंकि लेट हो चुका है सेटअप बनाने में। ठीक है, तो आप लोगों को बस मैंने 2 एग्जांपल छोड़े हैं। 1.1 आपको पूरी करनी है, मात्र 6 क्वेश्चन है। कल मैं इसको डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। जिसको भी नहीं आया डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कॉल करना एनी टाइम। ओके।